मल्टी लिगामेंटस नी इंजरी मतलब ACL, PCL, MCL, LCL सब टूट गए। ACL, PCL टूटे तो साफ साफ दिख जाते हैं, कई बार MCL, LCL भी टूटे हुए दिख जाते हैं MRI के अंदर। ये जनरली तब होता है जब नी डिस्लोकेट हो जाता है बेटा। डिस्लोकेट मतलब पूरा ही बाहर आ गया। जब पूरा ही बाहर आ गया तो सारे लिगामेंट ही टूटेंगे। तो एक बार तो सारे लिगामेंट टूट जाते हैं, पर क्या होता है कुछ लिगामेंट कई बार हील कर जाते हैं। कौन से हील करते हैं? MCL और LCL हील कर सकते हैं कुछ लिगामेंट। अब ये हील होए या नहीं होए, इसके लिए हम स्ट्रेस एक्सरे कराएंगे। स्ट्रेस एक्सरे का मतलब कि आपके पैर को इस तरह से स्ट्रेस देके एक्सरे कराएंगे। ज़्यादा खुलेगा तो मतलब MCL टूट गया। फिर इस तरह से स्ट्रेस देंगे, यहाँ ज़्यादा खुलेगा तो LCL टूट गया। ये दोनों पैरों को कंपेयर करेंगे। ज़्यादा खुलेगा तो वो लिगामेंट मतलब हील नहीं हुआ ढंग से। सो ACL, PCL टूटे हैं, जो आपने सर्जरी करी वो फेल हो गई बेटा। जो फेल हो गई वो फेल क्यों हो गई? क्योंकि वो कन्वेंशनल सर्जरी थी। जबरदस्त नहीं, कन्वेंशनल। अब आज की तारीख में 20 साल पुरानी चीज़ लगाओगे तो फेल होने के चांसेस रहेंगे ना। आर्मी के पास भी ऑटोमेटिक बंदूकें हैं, बुलेट ट्रेन की तैयारी हो रही है। सो हर चीज़ नई 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 है ना, लेटेस्ट आ रही है। तो फेल क्यों हो गई ये भी तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सर्जरी का ही फेल हो गई जी। वो सर्जरी फेल इसलिए हो गई क्योंकि सर्जरी पुरानी सर्जरी थी, 20 साल पुरानी सर्जरी थी। अब कोई नहीं करता वो दुनिया में, भारत में फिर भी चले जा रही है। वो क्या सर्जरी थी? वो ये वाली थी। तो वो आपका जो पहले बना था ACL, PCL वो हैमस्ट्रिंग से बना था और एंकल के पास पेरिनेस लॉन्गस उससे बनता है ना। तो ये हमारे हैमस्ट्रिंग और पेरिनेस लॉन्गस दोनों पतले पतले और लंबे लंबे रहते हैं, तो इतने कमज़ोर रहते हैं, इसीलिए डबल करके 4 फोल्ड कर देते हैं। ऊपर बटन लग जाता है और फिर सर्जरी चालू करते हैं और लिगामेंट के लिए एक बड़ा छेद ऊपर करते हैं, एक बड़ा छेद नीचे करते हैं। ये छेद उतने ही बड़े हो रहे हैं जितना बड़ा लिगामेंट निकला है हमारा 7-8 mm का हैमस्ट्रिंग का। फिर हमने डाल दिया, ऊपर बटन आ गया, नीचे बायोस्क्रू आगे घुलने वाला, सर्जरी खत्म हो गई। अब बेटा इस सर्जरी में क्या होता है, अगर ये मैं मल्टी लिगामेंटस सर्जरी करूँ आपकी सिंपल वाली, तो आपके ऑलरेडी बहुत सारे लिगामेंट तो निकल गए, निकाल दिए ना। और कहाँ से लाएंगे लिगामेंट हम? तो चलो किसी अगर लिगामेंट नहीं भी निकले हो, जिसकी प्राइमरी सर्जरी होने वाली हो, तो एक घुटने में 4 लिगामेंट बनाने। एक घुटने से 2 ही टेंडन निकल सकते हैं। तो एक घुटने से मैंने ACL बना दिया, एंकल से मैंने PCL बना दिया। फिर मुझे दूसरे घुटने में जाना पड़ेगा MCL, LCL निकालने के लिए। तो सर्जरी तो एक की हो रही है, जोड़ खुल गए 3। ये घुटने से निकलते हैं सर? एंकल से निकलते हैं, घुटने से निकलते हैं। तो सर्जरी तो एक ही घुटने की हो रही है, पर चीरे हमने 3 जोड़ों पे लगा दिए, दोनों घुटनों पे और एक एंकल पे। दूसरा, इस सर्जरी में फिर 1.5 महीना पूरा रेस्ट है। ये चिपकने में लगाता है ना 1.5 महीना, तो 1.5 महीने तक घुटना बैंड ही नहीं होगा, सीधा ही रहेगा जी बिल्कुल। तो 1.5 महीने तक सीधा ही रहेगा, तो आदमी परेशान तो रहेगा ना वजन दे पा रहा, ना बैंड कर पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। अब परेशान रहेगा तो घुटना जाम भी होगा। फिर उसका जब घुटना खोलने की भी आ रही है तो बड़ा जोर आएगा, बहुत दर्द आएगा। तो 2-3 महीने इंसान खराब हो जाते हैं पूरे। उसके बाद 6 महीने तक चीज़ कमज़ोर रहती है। ये 4 धागे हैं ना, इसमें ब्लड वेसल्स ग्रो करेंगे, फिर मजबूत होंगे, 4 धागा एक बनेगा। तो 6 महीने तक ये चीज़ कमज़ोर है। अब 4 लिगामेंट हो रखे हैं, 3 लिगामेंट हो रखे हैं, 6 महीने तक कमज़ोर है। कल को 6 महीने तक जो चीज़ कमज़ोर है, कल वो गिर गया, पड़ गया, फिसल गया, कुछ भी हो जाए तो चीज़ें ख़राब हो जाती है बेटा। तो इसकी फेलियर रेट है बहुत हाई। वही मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि वो इन्फेक्शन के कारण और बाकी वो टूट गए थे। मेरी पूरी बात सुन ले बेटा। तो ये सर्जरी मैं नहीं करता, बहुत साल हो गए, 12 साल से करी नहीं। ये बहुत बड़ी फेलियर रेट है, क्यों? ये पुरानी चीज़ थी। सो हर चीज़ नहीं आ गई बेटा, लेटेस्ट जो बेटर है। सो आज की तारीख में अगर मुझे अच्छी सर्जरी करनी है तो मैं क्या करूँगा? सो मैं आपको है ना 2 ऑप्शन देता हूँ बढ़िया। आपका एक तो कुछ लिगामेंट आर्टिफिशियल बना देते हैं, आपका इतने टेंडन है नहीं, जो मेन है वो ले लेते हैं ओरिजिनल। सो जहाँ से मुझे ओरिजिनल लेना है वो मैं लूँगा क्वाड्रिसेप्स। अब मैं हैमस्ट्रिंग नहीं लूँगा। जो मैं सर्जरी करूँगा मल्टी लिगामेंटस वो ये करूँगा बेटा, ऑल इनसाइड ACL, PCL रिकंस्ट्रक्शन यूजिंग क्वाड्रिसेप टेंडन, इंटरनल ब्रेस और LET। अब इतनी सारी चीज़ें क्या है, मैं क्वाड्रिसेप टेंडन क्यों यूज़ करूँगा, मैं ऑल इनसाइड क्यों करूँगा, मैं इंटरनल ब्रेस करूँगा, LET क्यों करूँगा? ACL के लिए। PCL के लिए मैं क्वाड्रिसेप टेंडन यूज़ करूँगा, ऑल इनसाइड यूज़ करूँगा, इंटरनल ब्रेस लगाऊंगा। ये चीज़ें क्या है कि हैमस्ट्रिंग टेंडन सबसे कमज़ोर है ग्राफ्ट के लिए, उससे अगर बनता है तो चीज़ें जल्दी टूटती है। तो इसीलिए लिगामेंट बनाने चाहिए क्वाड्रिसेप से, ये ज़्यादा मजबूत है। दुनिया की जितनी भी स्टडीज़ हैं उसने प्रूव कर रखा है कि री रप्चर रेट हैमस्ट्रिंग में ज़्यादा होता है, क्वाड्रिसेप में कम होता है। क्वाड्रिसेप टेंडन में लोअर री रप्चर रेट देन हैमस्ट्रिंग, इन डॉक्टर्स ने प्रूव कर रखा है। ये सब यूरोपियन और अमेरिकन स्टडीज़ है, न्यूजीलैंड रजिस्ट्री है। न्यूजीलैंड में जितने भी ACL हो रखे हैं उसमें भी यही प्रूव हो रखा है कि क्वाड्रिसेप्स और पटेलर टेंडन कम टूटता है, हैमस्ट्रिंग ज़्यादा टूटता है। क्वाड्रिसेप्स निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं, ये है क्वाड फुट टेंडन हार्वेस्टर, इससे निकलता है बड़ा टेंडन। अब ये देखो तुम, हैमस्ट्रिंग का तो पतला सा निकलता है, इसका एक ही मोटा निकल रहा है।
तो डबल ट्रिपल करने की ज़रूरत नहीं। इसका ACL PCL बनेगा तो टूटेगा ही नहीं, ना लंबा होगा ना ढीला पड़ेगा। अलग तरह के बटन आते हैं इसके, ACL फाइबरटेक क्वाड्रिसेप्स के बटन लगे, तो हम आगे वाली मांसपेशी से बनाएंगे बेटा तेरा। और ये ज़्यादा मोटा बनेगा, पहले 7-8 mm को बना था, ये 10 mm को बनेगा, तो बहुत मोटा और अच्छा बनेगा। ये छोटे चीरे में से निकलेगा, जो निकलेगा वापस उग जाएगा। अब हमने क्या किया, टेंडन तो ले लिया मोटा पहले से भी ज़्यादा, और छेद हमने बिल्कुल छोटा किया। क्यों? फ्लिप कटर यूज़ करने के लिए। देखो दर्द नहीं होगा सर्जरी के बाद। इसका क्या मतलब है कि सर्जरी अभी इस तरह से होगी। ये एडजस्टेबल बटन सिस्टम यूज़ होते हैं आजकल, ताकि लिगामेंट बाद में ढीले ना पड़े, टाइट होने वाले बटन। इतने सारे बटन आते हैं, तो हैमस्ट्रिंग हम यूज़ नहीं करेंगे, हम क्वाड्रिसेप्स के 2 बटन यूज़ करेंगे। फ्लिप कटर यूज़ करेंगे। फ्लिप कटर में क्या, हड्डी अंदर जाएगा, अंदर जाके खुल जाएगा, और ये ऊपर भी बंद हो गया और नीचे भी वापस बंद करके बाहर निकाल लिया। तो बेटा अब कितना फ़र्क पड़ गया दर्द में। दर्द में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया। क्यों? पहले आपकी मल्टी लिगामेंटल सर्जरी में एक 8 mm का छेद ऊपर, एक नीचे ACL के लिए, फिर एक 8 mm का ऊपर और नीचे, 4 छेद 8 mm के पूरे बड़े बड़े ACL PCL के लिए। MCL LCL के लिए और स्क्रू लग रहे हैं, तो यहाँ भी बड़े बड़े छेद, मतलब पूरे घुटने में इतने बड़े बड़े बहुत सारे छेद, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 छेद। अब सिर्फ इतने पतले पतले छेद होंगे, सारे छेद इतने पतले। कितना फ़र्क पड़ गया? इतना। तो बेटा दर्द तो बिल्कुल ही नहीं होता, जीरो। क्योंकि मल्टी लिगामेंट है ना, बहुत दर्द मारता है वो, ये बिल्कुल दर्द नहीं मारेगा। इसके बाद बटन एडजस्टेबल है। बटन लगने के बाद जब 2 दाई खींचना अपना टाइट होता है, ऊपर भी एडजस्ट सिस्टम, नीचे भी ABS सिस्टम। स्क्रू जा नहीं सकता, तो नीचे ही बटन लग गया। अभी 1.5 महीने रेस्ट क्यों दिया था हमने सर्जरी के बाद? क्यों? क्योंकि घुटना मोड़ते तो स्क्रू ढीला पड़ जाता। जो बाहर जो रेस्ट देने के लिए ब्रेस लगाया था वो अंदर ही लग जाता, उसको इंटरनल ब्रेस बोलते हैं। उसके लिए चाहिए 2 चीज़ें, तो फाइबर टेप और ये एंकर, दो चीज़ें लगी। अब तो वो बाहर ब्रेस की ज़रूरत ही नहीं है। पैर दिन से चल सकता है, पैर बैंड कर सकता है, पैर जाम ही नहीं होगा, तो वो बेड पे रहना ही नहीं, तो चल पैर दिन से। सो मैं ACL PCL दोनों में इंटरनल ब्रेस लगा दूंगा। तो मतलब सर्जरी के बाद कोई ब्रेस नहीं, कोई वॉकर नहीं, यू कैन वॉक डे 1। पेन क्यों कम होगा? टेंडन बहुत ज़्यादा मजबूत मिल गया। ये तो हुआ ACL PCL का। अब बात आती है MCL LCL की। सो अगर मैं MCL करूँगा तो मैं MCL, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं मैके क्लिनिक, ये डॉक्टर गॉर्डन मैके का है, वन ऑफ द बिगेस्ट सर्जन इन ACL MCL सर्जरी। तो अगर मैं देखता हूँ ये घुटने में क्या करते हैं सर्जरी, या दुनिया में क्या सर्जरी हुई, वही तो हमारे यहाँ सबसे अच्छी है जो वर्ल्ड में हो रही है। लेटेस्ट चीज़ मालूम पड़ जाती है नेट पे, तो ये नेट पे। तो ACL में अगर इंटरनल ब्रेस लगता है तो बेटा 88% रिडक्शन मिलता है री इंजरी रप्चर रेट से, कि ये टूटेगा नहीं, इतना मजबूत है। 88% बेटर रिजल्ट। तो क्वाड्रिसेप्स भी हो गया, इंटरनल ब्रेस भी हो गया, डबल मजबूती। एक और लिगामेंट टूटा हुआ है आपका ALL, जो यहाँ होता है ACL के साथ टूट जाता है, वो भी टूट गया होगा आपका, वो भी करेंगे। इसीलिए रूटीनली कंबाइन ALL इंटरनल ब्रेस फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। कॉम्बिनेशन ऑफ ACL एंड ALL बेटर रिजल्ट देता है, रिकवरी बढ़ाता है। तो मैं ACL ALL PCL ये सब ऐसे करूँगा जैसे मैंने बताया। अब अगर MCL मेरे को टूटा हुआ दिखाई दिया एक्सरे में, तो मैं MCL के लिए बड़ा चीरा नहीं लगाऊंगा अब तेरे बेटा, मैं इतने छेद में करूँगा परक्यूटेनियस MCL रिपेयर। फाइबर टेप से MCL रिपेयर करूँगा परक्यूटेनियस वे, सिंपल परक्यूटेनियस वे टू रिस्टोर टेम्परेरी स्टेबिलिटी बिल्डिंग। ये छोटे छेद में हो जाएगा, फिर बड़ी सीरे लगानी ही नहीं मुझे कहीं। ACL PCL दूरबीन से कर दिया, ये छोटे छेद में कर दिया फाइबर टेप से, लिगामेंट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, MCL ही रिपेयर कर दिया। सो मेरे को तेरे यहाँ वहाँ से टेंडन निकालने की ज़रूरत ही नहीं ना, फाइबर टेप से बन जाएगा MCL। और क्या हो तो रहा है तेरे सामने रिपेयर, पूरी दुनिया भरी मैं रिपेयर ही करता हूँ, मैं नया नहीं बनाता। आपका ऑलरेडी इतनी सारी सर्जरी हो रखी है बेटा, क्यों चीरे मारूँ बड़े बड़े? इसमें तुरंत वजन दे सकता है, तुरंत पैर बैंड कर सकता है। ACL PCL MCL तीनों इंटरनल ब्रेस हो गए, तेरे को जरूरत ही नहीं है ब्रेस फेस की, तो चलेगा पहले दिन से। कैसे हो गए इतने बना दिए मजबूत। इसके बाद आया LCL, उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो LCL भी ऐसे कर देंगे फाइबर टेप से। अगर LCL तेरा फटा हुआ है बेटा, वो मैं कुछ नहीं करूँगा अभी ACL PCL मैं लिगामेंट करूँगा, इतनी बड़ी बड़ी सर्जरी नहीं करते। मेरा काम है कि तेरे चारों लिगामेंट को देना। कैसे होगा जब चारों बन जाएंगे? तो देख अभी तेरा MCL LCL में कौन सा करना है वो तो एक्सरे में पता पड़ेगा। चारों बना दूंगा, चारों फाइबर टेप से बनेगा और टेंडन से बनेगा, मजबूत टेंडन से। ACL PCL इस टेंडन से बनेगा विद फाइबर टेप, ये दोनों फाइबर टेप। तो तेरा घुटना कैसे डिसलोकेट हो जाएगा? इनफैक्ट तू पहले दिन से पैर मोड़ सकता है, तेरे को बेड रेस्ट नहीं है, तेरे को प्लास्टर नहीं है, कुछ नहीं, तो चलाएंगे पहले दिन से वॉकर पे, धीरे धीरे 15-20 दिन में वॉकर भी हटा देंगे, तो महीने भर में नॉर्मल कर देंगे बेटा, चलने फिरने लायक। इतनी फास्ट रिकवरी आएगी, वो पेन इतना कम होगा तो लगा रही जादू ही हो गया। इसके बाद रिहेबिलिटेशन का हमारे पास बहुत अच्छा सेंटर है जो बाकी लोगों के पास है नहीं। रिहेबिलिटेशन का क्या मतलब है? तूने बाहर देखा, पेशेंट आएंगे, 10 लोगों से बात करेगा, 10 लोगों से मिलेगा। हमारा रिहैब चलेगा बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड,
मतलब फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 60% बेटर रिकवरी आती है अगर स्ट्रक्चर रिहैब चलता है। तो हम आपको फ़ोन पे ही सिखाते रहेंगे बेटा, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे मैं भाई को समझा रहा था। फिर न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग ज़रूरी है, तेरी रनिंग आएगी 3-4 महीने में, उसके बाद न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग। तो मैं उस लेवल तक सोचा कि रनिंग भी कराएंगे, और मैंने मल्टी लिगामेंट में हर किसी को रनिंग करा दी। क्यों? ये बहुत सबसे एडवांस सर्जरी, ये वो सर्जरी है जो तू यूरोप में, अमेरिका में कराता, यहाँ नहीं होती, यहाँ कम लोग करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास आर्टिफिशियल लिगामेंट भी हैं। सपोज मेरे को लगा तेरा MCL ज़्यादा खुल रहा है, रिपेयर से काम नहीं बनेगा, सो मैं तुमको आर्टिफिशियल लिगामेंट लगा दूंगा MCL में। तो मल्टी लिगामेंटस इंजरी के बाद कई बार डॉक्टर बोल देते हैं कि अभी कुछ साल चलाओ, क्योंकि इसके रिजल्ट देना मुश्किल है अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करें। ऑलरेडी मल्टी लिगामेंटस इंजरी, फिर एक सर्जरी कराई, वो फेल हो गई, तो सेकंड में हाथ लगाने से लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि बेटा जितनी बार करेगा सर्जरी उतनी बार फेल होगी। अनलेस अनटिल वो सर्जरी कराओ जो फेल नहीं होती, पुरानी सर्जरी तो फेल ही होती है। सो डॉक्टर कह सकते हैं कि आप वेट करो और नी रिप्लेसमेंट कराना, पर आपको ये समझना चाहिए कि नी रिप्लेसमेंट जो अच्छा होता है ना, जो नॉर्मल लोगों का होता है, उनके MCL और LCL अच्छे होते हैं, कटे हुए नहीं होते। कटे हुए नहीं होते तो ये नी रिप्लेसमेंट होता है। दिख रहा है आपको ये वाला, ये नी रिप्लेसमेंट, ये ऊपर वाला रिप्लेस हो गया, फीमर, ये टिबिया रिप्लेस हो गया। MCL LCL होते हैं बेटा इसके अंदर, वो नहीं ये पार्शियल है, इसमें भी MCL LCL ओरिजिनल बॉडी के होते हैं, बॉडी के होते हैं, तभी तो वो डिसलोकेट नहीं करता। ACL PCL हम नी रिप्लेसमेंट बदल देते हैं, वो पोस्ट आता है। अब सपोज किसी के ये दोनों ही टूटे हुए हैं, तो फिर ये नहीं होता, फिर होता कंस्टेंट। कंस्टेंट कौन सा? ये देख, दोनों जुड़े हुए हैं ना बीच में से, ये होगा। तो ये बड़ी सर्जरी है बेटा, बहुत ये बड़ी सर्जरी है, और ये चलता कम है। क्यों? इससे प्रेशर ज़्यादा होता है, इसके मूवमेंट भी कम है, इसमें बेंडिंग भी पूरी नहीं आती। तो कंस्टेंट आपको बहुत महंगा पड़ता है, कम चलता है और मूवमेंट भी कम आता है। ये उन लोगों के लिए जिनके MCL LCL नहीं होते, तो ये कराना पड़ेगा। और तेरी एज बहुत यंग है, सो हम एडवांस सर्जरी करके तो ठीक कर सकते हैं, ठीक है। सर की एक फिजियोथेरेपी टीम है, थ्रेड फिजियो जो है, और उनके थ्रू मैंने अपना रिहैब स्टार्ट करा, और मैं 3 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ विदाउट पेन। मैं कह सकता हूँ रिहैब टीम ज़्यादा बेटर है सर की, जिस वजह से मैं खड़ा हो पाया। मेरा नाम ऋषभ सिंह है, मैं लगभग हापुड़ से बिलोंग करता हूँ। मैं जब रनिंग कर रहा था तो मेरी चोट लग गई थी, तो घुटने में सूजन हो गई थी। मैंने अपने लोगों का टूवेल पाया था, तो मुझे पता चला कि मेरे लिगामेंट में स्प्रेन या टियर है कुछ। तो मैं सब सिस्टर से मिला था, उनके थ्रू मुझे पता चला जो लिगामेंट स्पेशलिस्ट हैं, और उनके थ्रू फिर मैंने डॉक्टर को अपनी MRI रिपोर्ट दिखाई, तो उनसे पता चला कि मेरा ACL और MCL में चोट है। और जब इन सर से मैंने अपॉइंटमेंट करा, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद मैंने ऑपरेशन करवाया था सर से। ऑपरेशन कराने के बाद मेरे नी में स्वेलिंग भी आई, थोड़ा पेन हुआ, बट रिलेटिवली अच्छा ऑपरेशन हुआ था। मतलब मैं सेटिस्फाई था सर से ऑपरेशन कराने के बाद। सर की एक फिजियोथेरेपी टीम है, थ्रेड फिजियो जो है, और उनके थ्रू मैंने अपना रिहैब स्टार्ट करा। 6 महीने मैंने अपना रिहैब कराया था। स्टार्टिंग में बहुत पेन स्टार्ट था, क्योंकि वो नी मूवमेंट बहुत ज़रूरी थी, उसमें पेन होता है, मैम बता रही थी। तो धीरे धीरे सीमा मैम, आस्था मैम के थ्रू मेरा रिहैब स्टार्ट हुआ था। सीमा मैम ने कंटिन्यू मुझे देखा है, उनके थ्रू मैं यहाँ तक खड़ा हो पाया हूँ, रनिंग करी है। रनिंग भी मेरी 2 महीने पहले स्टार्ट हो गई थी, आज से जो सेंटर पे दे रहा हूँ, और मैं 3 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ विदाउट पेन। थोड़ी थोड़ी स्टिफनेस बीच में थी, रिहैब कराते हुए पेन होता रहा, लेकिन फिजियो टीम ने बहुत अच्छा वर्क करा मेरे साथ, और उनके साथ ही मैं ग्रो कर पाया, अपनी फिजिकल फिटनेस भी ठीक हो पाई। अब रनिंग कर रहा हूँ। मुझे यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा लगा, क्लीनिंग वाले भी स्टाफ अच्छा है यहाँ का, फिजियो के हिसाब से टाइमिंग अच्छी देते हैं, क्लीननेस बहुत अच्छी है। सीमा मैम का नेचर भी बहुत अच्छा है, बहुत कूल एंड काम है। आस्था मैम भी बहुत स्माइली फेस है, ताकि पेशेंट खुश हो गया अपना फिजियो करा देता। पेन तो होता है, हाँ। ध्रुवी मैम ने मेरा नी रोटेशन करा था, थोड़ा पेन हुआ था, लेकिन उनका भी नेचर बहुत अच्छा है। उनके ही थ्रू मैं कह सकता हूँ रिहैब टीम ज़्यादा बेटर है सर की, जिस वजह से मैं खड़ा हो पाया, रेगुलर आ पाया। सर्जरी के बाद रिहैब बहुत ज़्यादा मायने इसलिए रखता है कि हमारा नी, एक तो मतलब लेग, जिस लेग में सर्जरी होती है वो कमज़ोर हो जाता है। अगर हम रिहैब नहीं करेंगे तो हमारी जो नसें होती हैं वो वीकन्स हो जाती हैं, हमारी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो अगर हम रिहैब कराते रहते हैं तो नी में स्ट्रेंथ आती है। ज़रूरी नहीं है कि नी का मसल वीक होता है, काफ मसल भी वीक हो जाता है, थाई का मसल वीक हो जाता है। इस वजह से रिहैब कराने से हमारी मसल्स ग्रो होनी स्टार्ट हो जाती हैं और बॉडी वेट संभालना ईजी हो जाता है। और फिर इन जो दूसरा लेग होता है उस पर स्ट्रेस, पेन कम होने लग जाता है।
इसलिए रेगुलर रिहैब कराना चाहिए, जितना डॉक्टर बोले, फिजियो टीम बोले कराना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर हम लॉन्ग टर्म तक उस लिगामेंट इंजरी से परेशान ना रहे। ACL हुई थी, मेरी MCL इंजरी हुई थी, और मेनिस्कस भी थोड़ा टायर था। सर ने ऑपरेशन करते हुए पता चला था सर को, पर सर की बहुत मतलब मैं हेल्पफुल हूँ और थैंक यू करूँगा सर का कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेरा ऑपरेशन करा। ज़्यादा मेरे कट्स नहीं लगे, थोड़ा से में ही काम हो गया।